हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों आपको टेंस पढ़ा रहा था और टेंस में मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग मैंने लगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना, हिंदी में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, रूल नंबर दूसरा, दो रूल पढ़ने वाले हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होगा तब एक रूल होगा, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब दूसरा का रूल होगा दोस्तों। लेकिन हम पहले पहला रूल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। तो ये सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, मतलब वाक्य के पहलवा देखिए, वाक्य की क्या हो, पहले क्या आ जाए तब के लिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है दोस्तों। क्या होगा, है या है, कर्ता, फिर नाट, नाट के बाद बीन लिखेंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म, अन्य बातें, फिर सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों, बताना चाहता हूँ आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह हैज बीन तथा हैव बीन होती है दोस्तों, और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है और इसमें समय भी दिया रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए दोस्तों हम फार का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण पहला क्या हुआ, प्रातः काल से इस चित्र को नहीं बना रही है, इस चित्र को नहीं बना रही है। तो इसी सूत्र की मदद से हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या से शुरू है दोस्तों, तो क्या का मीनिंग आपके नहीं लिखना। क्या से शुरू है, क्या का मीनिंग आपके नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। दो सहायक क्रिया मेरे भाई आ जाए तो वह बहुवचन है कि एक वचन, एक वचन है, वह एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके बाद कर्ता, वह बना रही है लड़की है तो हैज सी हो जाएगा, ठीक है, हैज सी। इसके बाद नहीं है इसमें तो नाट लिखेंगे, नाट। इसके बाद नंबर किसका आता है, बीन का दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद मुख्य क्रिया, तो इसमें मुख्य क्रिया क्या बना रही है, चित्र बना रही है ना, तो चित्र बना रही की अंग्रेजी होगी दोस्तों, याद रखिएगा, ड्राइंग। क्या होगी, DRAWING, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या पढ़ेंगे, इसे ड्राइंग पढ़ेंगे ना, हैज सी नॉट बीन ड्राइंग। इसके बाद दोस्तों क्या लिखने वाले, ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को, तो इस चित्र का जो अंग्रेजी होगा दिस पिक्चर होगा। क्या होगा दोस्तों, दिस पिक्चर, तो लिखेंगे दिस पिक्चर, PICTURE, पिक्चर, ठीक है, PICTURE, पिक्चर। अब दोस्तों सुबह से, प्रातः काल मतलब सुबह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस, SINC, सिंस, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको कैसे अंग्रेजी में बताइएगा, क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को नहीं बना रही है, तो इसी फार्मूले की मदद से हमने इसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले करता है, सहायक क्रिया है लिखेंगे, फिर कर्ता लिखा, फिर नॉट, बीन, यहाँ तक तो लिखना है आपके। मुख्य क्रिया चित्र बना रही है तो ड्राइंग, दिस पिक्चर, सिंस, मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अभी हम आपको दो उदाहरण और बताएंगे ताकि यह क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम हो जाए आपका, ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं आपको उदाहरण नंबर दूसरा। तो उदाहरण नंबर दूसरा लिखिएगा दोस्तों, क्या तुम इस कॉलेज में, क्या तुम इस कॉलेज में, तुम इस कॉलेज में, इस कॉलेज में 6 महीने, ठीक है, 6 महीने से, क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 महीने से, 6 महीने से अध्ययन नहीं कर रहे हो, 6 महीने से अध्ययन नहीं कर रहे हो, अध्ययन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वाक्य क्या है मैंने लिखा दोस्तों, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से
अध्ययन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, या क्या या शुरू में तक क्या का मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से। तो दोस्तों तुम यहाँ क्या है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव। सबसे पहले हैव लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता क्या है, यू, तो यू लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नाट है, तो इसमें नहीं आया है, यहाँ पर नहीं आया है, तो नहीं के लिए हम अंग्रेजी का लिखेंगे, नाट लिखेंगे। ठीक है, तो हैव यू नाट हो जाएगा। इसके बाद बीन तो आपको उतार लेना है यहाँ पर, बीन। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो अध्ययन करना का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो आई जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, तो होगा STUDING, स्टडिंग। ठीक है, STUDYING, स्टडिंग। ठीक है, STUDYING, स्टडिंग। ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों इस कॉलेज में, तो इन दिस क्या लिखेंगे, इन दिस कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग क्या लिखेंगे दोस्तों, COLLEG, कॉलेज। ठीक है, यही है। ठीक है, कॉलेज। फॉर 6 मंथ, फॉर 6 6 मंथ्स, MON मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन नहीं कर रहे हो। ठीक है, 6 महीने से, तो यहाँ पर समय दे रखा है। ठीक है, 6 महीने से, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग, मतलब अध्ययन करना, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। ठीक है, फॉर 6 मंथ, 6 महीनों से, मतलब इस सूत्र की सहायता से हमने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिएगा। आपको एक उदाहरण और बताते हैं, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 क्या है बताएंगे आपके, लिखेगा, क्या यह लड़की ठीक है, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वाक्य क्या है, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सूत्र में क्या है, सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया पर कर्ता के अनुसार लगेगा। एक वचन होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यह लड़की, मतलब यहाँ पर एक वचन है, तो आपको क्या यहाँ पर यूज करना है, हैज। क्या यूज करना है दोस्तों, हैज। इसके बाद कर्ता का नंबर है, तो यह लड़की, दिस गर्ल, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस गर्ल, GIRL, दिस गर्ल। ठीक है, इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद आपके बीन लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसी सूत्र की सहायता से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मुख्य क्रिया क्या है, पी रही है, तो पी रही का मतलब क्या होगा, ड्रिंक, DRIN, ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, IN जोड़ेंगे, ड्रिंकिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, ड्रिंकिंग। दूध क्या होगा, मिल्क, MIL के, मिल्क माने क्या होता है, दूध। और दोस्तों सुबह से बोला है, सुबह से, यहाँ समय क्या देखा, सुबह था, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस, SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है, इसका अंग्रेजी क्या बताइएगा दोस्तों, हैज दिस गर्ल नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पर मैंने सूत्र आपके बताया और इस पर कुछ उदाहरण बताया, आपके जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।